वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एपी समांतर श्रेणियाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, तो आइए कुछ सीरीज या कुछ नंबर के माध्यम से आपको एपी को समझाने का प्रयास करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ। ये हमारा चैप्टर का नाम है, चैप्टर 5। इंट्रोडक्शन से करते हैं। तो देखें, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन नेचर मैनी थिंग्स फॉलो इस सर्टेन पैटर्न। आपने देखा होगा कि ऑब्जर्व किया होगा कि नेचर में कई प्रकार के जो पैटर्न है वो अनुसरण करते हैं, सच एज पेटल्स ऑफ सनफ्लावर्स, सनफ्लावर सूरजमुखी के फूल, होल्स ऑफ हनीकम यानी मधुमक्खी के छत्ते में जो छेद होते हैं वो, या ग्रेन्स ऑफ मेज ऑफ कॉप, और द स्पायरल ऑफ पाइन एप्पल्स एंड ऑन ए पाइन कॉन। तो आगे देते हैं मैं इसका एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन में कि हमारे पास रीना का जो एग्जाम्पल लिया गया उसके पास 8000 सैलरी थी और पर ईयर उसकी 500 इंक्रीज हो रही थी। तो पहले साल में 8000 मिले, दूसरे साल में यानी कि 8000 मिले, और सेकंड ईयर में मिले 8500, थर्ड ईयर में 9000। तो जो उसका इंक्रीमेंट था पर ईयरली 500 रुपीज़ हो रहा था। तो ये हमारी सीरीज है। तो ये हमारा इस प्रकार इस पैटर्न में देखेंगे इक्वल जो उनका कॉमन डिफरेंस है, समान अंतर में चल रहा है, यानी 8000, 8500, 9000। तो इसमें यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है वो 8000 होगा और उनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा डी हमारा 500। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे हम। इसी प्रकार ये पैटर्न है सेकंड वाला हमारा, सेकंड पैटर्न भी कि 45, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31। इसमें भी 45 और 43 के जो डिफरेंस है -2 का इक्वल चल रहा है कॉमन डिफरेंस, और यहाँ फर्स्ट टर्म जो हमारा है 45 है। तो इस प्रकार की और भी कोई भी सीरीज हो सकती है जिसका सार्वंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए, तो उसको हम एपी कहते हैं। जैसे एक शकुंतला का ये एग्जाम्पल है, शकीला का 100, 150, 200, 250। तो इसमें 50 रुपये पर एवरी ईयर इसमें भी इंक्रीज हो रहे हैं अमाउंट में, जो अपनी मनी को बॉक्स के देता था डॉक्टर को। तो 100, 150, 200, 250 इसमें भी 50 का कॉमन डिफरेंस है। ये हमारा जो फर्स्ट टर्म है पहला पद वो 100 है और इनका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 50 आ रहा है। तो इस प्रकार के कुछ एपी के ये एग्जाम्पल्स हैं। और भी कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर सीरीजों की सीरीज दे रखी है, जैसे 1, 2, 3, 4, इधर 170, 40, 10, -3, -2, -1, 0, 3, 3, 3, 3, -0.1, -0.5, 1.5, -2.0, -2.5। ये सभी जो सीरीज हैं जो लिस्ट दी गई इज कॉल्ड ए टर्म। इसमें ईच नंबर का इसमें पद कहते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इन ऑल लिस्ट जो हमने अभी देखा है, वी सी दैट सक्सेसिव टर्म्स ऑफ ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। तो हमने देखा अगला जो नंबर बढ़ता है एक फिक्स टर्म में एपी में,
नंबर टू द प्रीसीडिंग, अगले नंबर को बढ़ाता है, पिछले नंबर अगले को, यानी कि सच लिस्ट नंबर सेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो इसको नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो इसको देख लें आप सभी। तो एपी में यहाँ पर देखेंगे, सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म एक्सपेक्ट द फर्स्ट टर्म। तो ये एपी की परिभाषा है। तो इधर देखेंगे, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, यानी जो डी होता है हमारा ऑफ द एपी, रिमेंबर इट कैन बी ए पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये हमारा धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, डी, ये वाला। तो इसको नोट करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट या फुटेज भी ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखते हैं, लेट अस डिनोट फर्स्ट टर्म एपी। तो एपी का A1 और सेकंड टर्म A2, फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं A1, सेकंड को A2 और लास्ट nth टर्म तक चलता है, जैसे हम कहेंगे AN। द कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाई D होता है, AP बिकम A1, A2, A3, AN तक चलता है। तो सो जब डिफरेंस निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और सो ऑन, ये फॉर्मूला इसका बन जाता है कॉमन डिफरेंस निकालने का हमारा। AN और माइनस AN माइनस 1, तो ये D का फार्मूला इस प्रकार हमारा रहता है। तो ये सम मोर एग्जाम्पल्स हैं एपी के, इनको आप नोट कर सकते हैं, जैसे 147, 148, 149, 157। इसी प्रकार डिग्री सेल्सियस में -3.1, -3.0, -2.9, -2.8, -2.7, -2.6, -2.5। ऐसी बैलेंस मनी का है एक, जिसमें इंक्रीज हो रहा है 5% लोन पर एवरी ईयर। तो 950, 900, 850, 800, 850। तो ये लोन की जो किस्त भरी जाती है उसमें लेस हो रहा है भरने के बाद। तो आगे ऐसी एक कैश प्राइस का भी है एग्जांपल, 200, 250, 300, 350, 750। ये सभी जो आर एग्जांपल्स है एपी के, इसमें हमारा एक कॉमन डिफरेंस रहता है जो लगातार फिक्स होता है। तो उसके बारे में इसको समझाया है। तो आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। यहाँ से हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला AN माइनस 1, यानी कि जो बड़ा पद होगा उसमें से एक उसका घटा देंगे, लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, यानी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। इस प्रकार हमारा कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम। तो देखेंगे यहाँ से हम जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो एपी की जो जनरल फॉर्म है उसको देखेंगे। तो एपी की जनरल फॉर्म कैसे बनती है, पहला पद फर्स्ट टर्म A1 A प्लस, सेकेंड A प्लस 2D, थर्ड A प्लस 2D, फर्स्ट A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। इस प्रकार ये सो ऑन बढ़ता रहता है। तो रिप्रेजेंट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, A इज द फर्स्ट टर्म, A यहाँ पर हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म, और D यहाँ पर हमारा होगा A इज फर्स्ट टर्म, D द कॉमन डिफरेंस। दिस कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ AP। तो AP का जनरल फॉर्म इस प्रकार होता है। तो इसको नोट करेंगे, AP की जनरल फॉर्म A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये जनरल फॉर्म ऑफ एन AP है, AP का व्यापक रूप। तो आगे बढ़ते हैं। इससे हमने यहाँ पर A के बारे में जाना है और A और D के बारे में। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, A इज 6 एंड डिफरेंस D इज 3।
तो ये AP की फॉर्म में देख लेंगे 6, 6, 9, 12, 15। ए हमारा 6 है और डी यहाँ पर आ रहा 3 और A6 इधर और डी जबकि डिफरेंस हमारा यहाँ पर आ रहा -3। तो ये AP की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी नोट आप करोगे। ये भी AP में है और ये भी AP में। यहाँ A6 और D3 और वेयर A6 और D -3, दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये वाला भी नोट कर सकते हैं अपना। तो AP के बहुत आज एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा जो सीरीज में देते हैं AP में वो फर्स्ट टर्म A होता है और उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो फिक्स होता है D। तो अब आगे एक्सरसाइज 5.1 के एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। तो पहला एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.1 में इस प्रकार है हमारा। फर्स्ट एग्जाम्पल 4AP दिया हुआ है हमें 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, यानी ये हमारी सीरीज है AP। इसका हमें राइट द फर्स्ट टर्म A लिखना है एंड द कॉमन डिफरेंस D को भी लिखना है। तो A यहाँ से सभी को पता है अब तक कि फर्स्ट टर्म A 3/2 है, D यानी A2 -A1 होगा। A2 का वैल्यू कितना है 1/2 -3/2, इसको लेस करेंगे, एलसीएम टेकिंग करेंगे और यहाँ से वैल्यू आएगा -1। तो यहाँ पर हमने देखा है कि A और D को ही निकालना था। इस प्रकार हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम एग्जाम्पल सेकंड की ओर। एग्जाम्पल सेकंड इस प्रकार है। Which of the following list number form an AP if they form an AP right next to term? तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इधर फर्स्ट है, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे फोर्थ। तो फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक आ गया कि जो फॉलोइंग लिस्ट नंबर AP में है इसको चेक करना है और AP है तो इसके अगले दो टर्म, दो पदों को भी हमें लिखना है। तो देखेंगे A2 -A1, A3 -A2, A4 -3, यहाँ पे चेक करते हैं इनका डिफरेंस। तो ये सभी का 6 आ रहा है। 10 -4, 16 -10, 22 इनका जो कॉमन डिफरेंस है उससे आ रहा 6, यानी D हमारा जो कॉमन डिफरेंस है AP का वो कितना आ रहा है जो गिवन लिस्ट नंबर से 6। तो 26 + 28, नेक्स्ट टू टर्म लिखना था 28 + 6 34। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट भी क्लियर हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट एग्जाम्पल 2 की ओर। तो इसमें भी हम देखेंगे A2 -A1, A3 -A2, A4 -3, -1 -2 जो सीरीज दिया है -3 माइनस से प्लस हो जाए -2 -5 माइनस से माइनस प्लस। तो इस प्रकार यहाँ भी -2, इधर भी -2। तो जो गिवन लिस्ट है AP की उसका कॉमन डिफरेंस हमारा -2 आ रहा है इधर। और नेक्स्ट जो टर्म आएंगी -5 -2 को जोड़ेंगे -7, ये हमारी A4 था। अब A5 को निकालने के लिए -7 जो आया है -2 जोड़ेंगे तो माइनस ऐड करेंगे -9। तो दूसरे का सेकंड पार्ट भी यानी सेकंड का सेकंड हो गया और सेकंड का थर्ड पार्ट इस प्रकार रहेगा। A2 -A1 यानी 2 -2 यानी ये आया हमारा 4 और A3 -A2 -2 ये -4। तो यहाँ A2 -A1 और A3 -A2 यानी कि D हमारा यहाँ पर कॉमन नहीं है, इक्वल नहीं है। तो गिवन लिस्ट नंबर ऑफ डज नॉट एन AP। तो ये इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट यानी एग्जाम्पल जो हमारा सेकंड है उसका थर्ड पार्ट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल सेकंड का फोर्थ पार्ट इस प्रकार है। A2 -A1 1 -1 यानी 0 आ रहा है। A3 -A2 1 -1 यहाँ 0 आ रहा, बट
A4 माइनस A3, 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 आ रहा, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू है, बट जो लास्ट हमारा है A4 माइनस A3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपस में 0 नहीं आ रहा, 1 आ रहा उसका। सो द गिवन लिस्ट नंबर डज नॉट इन AP। इस प्रकार हमारे एग्जाम्पल 2 का 4th पार्ट भी हो गया है। तो आज की वीडियो में हमने क्लास 10 सब्जेक्ट में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में AP के बारे में जाना है। अर्थमेटिक जो सीरीज होती है उसमें फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D के बारे में जाना है। तो आइए अब इसकी एक्सरसाइज 5.1 के जो 1 से 4 प्रश्न हैं उनको हल करेंगे, तो उनको देख लेते हैं एक बार। तो इनका स्टेटमेंट इस प्रकार रहने वाला है। ये 5.1 एक्सरसाइज है, इसके आप स्क्रीनशॉट या फुटेज भी ले सकते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 रहने वाली है, इसको देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है इसका, ये दूसरा रहेगा। इसमें पार्ट है, पहले में हमारे 4th पार्ट है और दूसरे में हमारे 5 पार्ट है, ये दूसरे वाला है। और तीसरे में हमारे 4 पार्ट हैं इसमें, यानी 4th पार्ट तीसरे में भी, 3rd में। इसके बाद हमारे 4th में इसमें 8 इधर हैं और बाकी 7 पीछे हैं, यानी कि 1 to 15 पार्ट हैं 4th में। इनके आप स्क्रीनशॉट या फोटो भी ले सकते हैं। तो यहाँ तक है हमारे क्वेश्चन 4th में 15 पार्ट इस प्रकार रहने वाले हैं। तो इनका एक बार आप फुटेज ले सकते हैं। ये 4th क्वेश्चन है हमारा, ये 3rd, 2nd। अब आइए नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस की ओर। एक्सरसाइज 5.1 का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ। तो AP में हमारा फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 5.1 वो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो इसमें हमें दिखाना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों। तो इसमें स्टार्ट करते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के ये 4 पार्ट है हमारा, 1st, 2nd, 3rd और 4th। आप स्टेटमेंट इनका नोट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, 1st, 2nd, 3rd और 4th। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के 4th पार्ट के सॉल्यूशंस की ओर। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट में, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टैक्सी का जो फेयर है 1st किलोमीटर का वो है हमारा 15। टैक्सी का फेयर ऑफ फर्स्ट 2 किलोमीटर 15 + 8 एंड 23। और टैक्सी का फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर फिर 8 जोड़ेंगे 31। टैक्सी का फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर 39। तो क्लियरली 15, 23, 31, 13 फॉर्म्स एन AP बिकॉज एवरी टर्म 8 मोर देन प्रीसीडिंग, यानी 8 नंबर जोड़ के आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट हो गया है, फर्स्ट का 2nd पार्ट, लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए फेयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए सिलेंडर B, यानी कि जो एयर की जो सिलेंडर उसका वॉल्यूम है V मान के चलते हैं, V लेट करके। इन ईच स्ट्रोक वैक्यूम पंप जो रिमूव करता है हर बार हवा पंप देने पर 1/4 एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम। इन द वर्ड्स आफ्टर एवरी स्ट्रोक, यानी कि 1 - 4 यानी 3/4 रह जाएगा। पार्ट एयर विल रिमेन। तो देयरफॉर द वॉल्यूम V 3/4V 3/V4 का स्क्वायर 3V4 का क्यूब, इस प्रकार होगा। क्लियरली इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एडजेस्टेंट टर्म जो इन द सीरीज डू नॉट हैव कॉमन डिफरेंस, इनका सेम नहीं है। सो देयरफॉर इट इज नॉट एन AP।
तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी हमारा क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की ओर। तो थर्ड पार्ट फर्स्ट का हमारा कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ फर्स्ट मीटर, तो ये है हमारी 150। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 2 मीटर के लिए 150 + 50 यानी 200। इसी प्रकार सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डिगिंग थर्ड मीटर के लिए 200 + 50 यानी 250। तो इस प्रकार ये बढ़ रही है सीरीज। तो इसमें कॉमन है कि भाई 50 को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये AP हमारा होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड के पार्ट की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट का अभी थर्ड पार्ट ही चल रहा है। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर के लिए इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि 250 + 50 तो 300। तो हमने देखा यहाँ पर क्लियरली 150, 200, 250, 300 टर्म ऑफ एन AP बिकॉज एवरी टर्म इज 50, कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो प्रीसीडिंग टर्म फर्स्ट का लास्ट यानी फोर्थ पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ। वी नो दैट इफ RS जो P है डिपॉजिट R% यानी मूलधन या रेट पर एनम यानी N ईयर्स है। P फॉर प्रिंसिपल के लिए, R फॉर रेट दर के लिए है, RN जो R रेट हो गया, N ईयर्स के लिए। मनी विल बी यानी P ब्रैकेट 1 + R/100 एंड आफ्टर N ईयर। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो देयरफॉर आफ्टर एवरी ईयर मनी विल बी 10,000 1 + 800 अपॉन 10,000 1 + 800 इसका स्क्वायर, 10,000 1 + 800 अपॉन 100 इसका क्यूब, और 10,000 1 + 8/100 इसका 4। तो इस प्रकार 4 ईयर का ये हुआ। तो क्लियरली एडजस्टमेंट ये सेम नहीं आएगा इनका कॉमन डिफरेंस। दिस सीरीज डू नॉट हैव सेम डिफरेंस, सो देयरफॉर इट इज नॉट एन, दिस इज नॉट एन AP। तो फर्स्ट का फोर्थ भी हमारा हो गया। आगे नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन सेकंड की ओर। क्वेश्चन सेकंड की स्टेटमेंट आप नोट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 में। राइट हियर, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। इसमें ये कहा गया क्वेश्चन सेकंड में इसके फर्स्ट पहले 4 पद आपको राइट करने हैं, लिखने हैं जब आपको A यानी फर्स्ट टर्म और D यानी कॉमन डिफरेंस सार्वंतर दिया है। तो इस प्रकार इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 पार्ट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए A हमको गिवन है 10 और D 10। तो लेट द सीरीज A1 10 10 + 10 20, फिर 20 + 10 30, 30 + 10 40 और 50। इस प्रकार हमारी सीरीज इसकी बन जाएगी। A1 A2 A3 A4 और A5 इसकी सीरीज हमें निकालनी है इस प्रकार, क्योंकि A1 + D A1 + 2D A3 + 2D A + 4D इस प्रकार ये A1 A2 A3 A4 A5 हमारे होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट की जो सीरीज है वो निकालनी है हमें। तो देखेंगे देयरफॉर द सीरीज 10 10 20 30 40 और 50 फर्स्ट 4 टर्म्स AP 10 20 30 और 40 हमारे हो गए। सेकंड का सेकंड पार्ट A हमें दिया है -2 D 0 है। तो सीरीज A1 A2 A3 A4 हम निकालेंगे। A1 = A यानी -2 A2 A + D -2 + 0 -2D। इसी प्रकार सिमिलरली A3 A2 + D -2 + 0 -2 A4 A3 + 2D -2 + 0 -2। तो देयरफॉर द सीरीज विल बी -2 -2 -2 -2 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म
of the AP will be -2, -2, -2 and -2। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड की ओर। A4 गिवन है, D-3, तो A1 A2 A3 A4 निकालना है। A1 A4 होगा, A2 A3 A4, इसी प्रकार A1 + D A2 + D A3 + D 4 - 3 1 1 - 3 -2 -2 -3 -5। तो ये हमारा AP में नहीं होगा, क्योंकि देयरफॉर द सीरीज विल बी 4 1 - 2p। तो नहीं, ये हमारे टर्म्स आए। AP में तो है A1 A2 A3 A4, क्योंकि D इनका दिया है, हमें तो केवल इनकी AP सीरीज बनानी है। तो 1 1 - 2 -5, तो 4 हमारा है। तो देयरफॉर द सीरीज 4 1 -2 -p। तो हमें तो इसके फर्स्ट 4 टर्म निकालने थे, ये हमारे आ चुके हैं। 4 1 -2 AP में ये ऑलरेडी है, हमें तो इनके A और D की वैल्यू रख के AP की सीरीज बनानी थी। तो आगे चलेंगे। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड हो गया, फोर्थ पार्ट की ओर। तो यहाँ पर A का वैल्यू -1 है, D का 1/1/2 है। तो सीरीज हमें बनानी है, हमें तो फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं इसमें। A1 A = -1, A2 A + 1, यानी कि हमें दिया है इधर A + 1D -1 और 1/2, तो -1/2 होगा। A2 यानी कि +D, तो -1/2 और +1/2, जो जोड़ना है D का वैल्यू, तो 0। और A4 A3 + D 0 + 1/2। तो इस प्रकार हमारे आ गए -1 -1/2 0 और 1/2। A1 A2 A3 A4 की वैल्यू हमारी आ चुकी है। क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट भी हो गया, इसकी सीरीज आगे दिखाते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन 2 के फोर्थ पार्ट की जो सीरीज है, क्लियरली सीरीज विल भी होगी -1 -1/2 0 1/2। फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP विल बी -1 -1/2 0 और 1/2। क्वेश्चन 2 का फिफ्थ पार्ट, A हमें है वैल्यू -1.25 और D है -0.25। तो सीरीज निकालनी A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4, A का वैल्यू -1/2 A + 1D, तो -1.25 -0.25 -1.50। और इधर A2 A + ये हमारा हो गया, तो A3 A2 + D -1.50 -0.25 -1.75। अब A4 A3 + D यानी -1.75 -0.25, ये D का वैल्यू जोड़ेंगे, ऐड करेंगे -2.0। तो क्लियरली द सीरीज विल बी 1.25 -1.250 -1.75 और 20। तो फर्स्ट 4 टर्म AP के इस प्रकार हमारे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन सेकंड का फिफ्थ पार्ट भी हो गया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर। तो क्वेश्चन थर्ड 5.1 में इस प्रकार है, फॉर द फॉलोइंग AP, कुछ नीचे AP दिए गए हैं निम्नलिखित, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि A और D हमें निकालना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यानी 4 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन थर्ड में, इनका A और D निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमें 3 1 -1 और -3 दिया है। फर्स्ट टर्म हमारा सभी को पता, जो पहला पद होता है वो पहली वैल्यू होती है, यानी A की 3 वैल्यू आ गई। कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 1 - 3 तो -2। तो आगे बढ़ते हैं इसी में क्वेश्चन थर्ड के फर्स्ट पार्ट में। तो सेकंड पार्ट
फर्स्ट हो गया हमारा। -5 -1 3 7 ये कॉमन, तो ए हमारा होगा -5। कॉमन डिफरेंस डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -1 -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 -1 +1 4। थर्ड 1/3 5/3 9/3 और 13/3, तो हेंस हेयर फर्स्ट ए इजकल टू 1/3, तो कॉमन डिफरेंस जो निकलेगा डी, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे A2 - A1 5/3 - 1/3, तो बेस नीचे इक्वल है तो ऊपर वाले जुड़ सकते हैं, 4/3 आ जाएगा। थर्ड का थर्ड भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड का फोर्थ पार्ट। ये हमें गिवन है 0.6 1.7 2.8 और 3.9। हेयर द फर्स्ट टर्म ए जाएगा 0.6, कॉमन डिफरेंस डी A2 - A1 यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, तो 1.7 माइनस 0.06, तो 1.1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन थर्ड के फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट जो 5.1 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें फर्स्ट उसके 15 पार्ट 1 से 15 पार्ट यानी 1 to 15 पार्ट करने। तो आगे बढ़ते हैं 5.1 के क्वेश्चन जो लास्ट फोर्थ क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन इस प्रकार है, इसकी स्टेटमेंट नोट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एपी, हमें ज्ञात करना कौन कौन एपी में है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि एपी बनाते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, उनका कॉमन डिफरेंस डी निकालना, एंड राइट 3 टर्म मोर, और उनके अगले 3 पद भी हमें ज्ञात करने हैं। तो ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 पार्ट रहने वाले हैं। आप इनका फुटेज भी ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट। ये हमारे क्वेश्चन जो फोर्थ है एक्सरसाइज 5.1 के, उसके फर्स्ट से लेकर 15 पार्ट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की ओर। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। एपी दिया है 2 4 8 16। हेयर, तो हमें यहाँ पर A2 - A1 करेंगे तो डिफरेंस निकालेंगे, 4 - 2 2, 8 3 - A2 करेंगे तो 8 - 4 4, A4 - A3 करेंगे 16 - 8 तो 8। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 4 8, तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सेम नहीं आ रहा है, यानी AN + 1 AN- की फॉर्म में नहीं है, तो देयरफॉर गिवन नंबर आर नॉट फॉर्मिंग इन AP। तो सेकेंड पार्ट करेंगे आगे। सेकेंड पार्ट में AP दिया 2 5/2 3 7/2, तो हेयर A2 - A1 करेंगे 5/2 - 2 1/2 आएगा। A3 - A2 करेंगे 3 - 5/2, तो 1/2 आएगा। A4 करेंगे A - 3 7/2 - 3, तो 1/2। तो ये हमारी AN + AN इज द सेम एवरी टाइम, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्लियरली आ रहा है 1/2, एंड द गिवन नंबर आर इन AP। तो 3 मोर टर्म्स हमें बनाने, 7/2 1/2 तो 4 आएगा, वो 4 + 1/2 9/2, और A5 A6 A7 जो अगले 3 टर्म है 9/2 + 1/2 हमारा 5 आएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसमें हमें AP ऑलरेडी गिवन है -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। तो हेयर A2 - A1, तो ये आएगा हमारा -3.2 माइनस प्लस होगा 1/2 तो -2। तो आगे बढ़ते हैं इसी पार्ट्स में, क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट नेक्स्ट। तो A3 - A2 -5.2 माइनस प्लस हो जाएगा 3.2 तो -2, और A4 - A3 -7.2 तो माइनस प्लस हो जाएगा -2। तो इसमें कॉमन डिफरेंस -2 आ रहा है, तो देयरफॉर D -2 है, तो गिवन नंबर्स आर इन AP। 3 मोर टर्म्स यानी A5 A6 और A7, तो -2 को ऐड करेंगे, -7.2 तो -2 9.2 -9.2 -2 ऐड करेंगे 11.2, और -11.2 में -2 ऐड करेंगे 13.2। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फोर्थ के फिफ्थ पार्ट की ओर। थर्ड हमारा हो चुका है। तो फोर्थ पार्ट इस प्रकार है, इधर
-10 -6 -2 ए पी दिया, A2 माइनस A1 चेक करेंगे, -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, A3 A2 माइनस माइनस A2 तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। इसी प्रकार सिमिलरली A4 माइनस A3 2 माइनस माइनस 2 यानी प्लस हो जाएगा 4। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो D 4 है। तो गिवन नंबर्स आर इन AP, तो 3 मोर टर्म्स हैं जो, यानी A5 A6 2 प्लस सब में 4 को ऐड करेंगे, यहाँ से 2 + 4 6 6 + 4 10 10 + 4 4। इस प्रकार हमारे AP के नेक्स्ट जो मोर 3 टर्म्स हैं वो आ जाएंगे। तो 4th हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं 5th पार्ट की ओर। तो 5th पार्ट में हम करेंगे, तो हमें ऑलरेडी 5th पार्ट में सीरीज दी हुई है 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। तो आगे इसी प्रकार ये सीरीज हमारे 3 + √2 3 + 5 √2 3 + 4 6 √2 में आ जाएगी। पर बट उससे पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकालना, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। तो सब में जो कॉमन डिफरेंस आएगा 3 + 2 √3 का √2, इधर से भी √2 इधर से भी √2। तो D हमारा कॉमन है √2। तो गिवन नंबर्स आर इन AP। A5 √2 सब तीनों में जोड़ेंगे, 3 + √2 3 + √5 3 + √6। तो ये जोड़ने के बाद हमारी सीरीज इस प्रकार आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, इसी में 5th हो चुका है, 6th पार्ट की ओर। 6 पार्ट करेंगे 0.2 0.22 0.2222 0.2222। तो इधर डिफरेंस हमारा सेम आना नहीं है, क्योंकि देखिए A2 -1 करेंगे 0.22 0.02, इसी में डिफरेंस 0.002। तो यहाँ भी डिफरेंस 0.002 आएगा। तो जो डिफरेंस है नहीं हमारे इस फॉर्म में, तो देयर द गिवन नंबर आर एन नॉट फॉर्मिंग AP। तो नॉट सेम वे, तो हमें यहाँ नॉट लिखना है। देयरफॉर द गिवन नंबर आर नॉट फॉर्मिंग इन AP। तो यहाँ पर नॉट आएगा, नॉट इन एंड AP, क्योंकि D का हमारा कॉमन नहीं है। यहाँ पर नॉट ध्यान करेंगे, नॉट है क्योंकि ऊपर भी क्या है, नॉट। क्वेश्चन 6 हो गया। 7 सीरीज दिया है 0 -4 -8 -12। तो A2 -A1 -4 में से 0 करेंगे, -4 A3 A2 माइनस करेंगे, -8 माइनस तो माइनस प्लस -4 A4 A3 करेंगे, -12 माइनस माइनस +8 -4। तो ये हमारे AP में है और -4 आ रहा, तो इसमें हम नेक्स्ट -4 ऐड करके अगले नेक्स्ट थ्योरम भी निकालेंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे इसको फॉलो करते हैं AN + AN को। तो देयरफॉर D -4 आर द गिवन नंबर्स आर इन AP। तो देयरफॉर 3 मोर टर्म्स 12 माइनस माइनस जोड़ेंगे, -16 माइनस 4 -20 -24 A5 A6 A7। तो 7 हो गया। 8 पार्ट। तो 8 पार्ट करेंगे, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो ये तो सेम ही सीरीज चलनी है। तो A2 -A1 A3 A2 A4 -3 -1/2 -1/2। तो 0 0 0 0 ही आएगा तीनों में कॉमन। तो D 0 है। तो 0 0 जोड़ेंगे तो अगले तीनों टर्म में -1/2 -1/2 -1/2 होंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th की ओर। 1 3 9 27। तो 2 6 18 इनका डिफरेंस आ रहा है। A2 -A1 A2 A3 A2 A4 -3 -1 9 -3 27 -9 9 2 6 18। तो ये हमारा AP में नहीं होगा, तो यहाँ भी नॉट आएगा। ये AP को फॉर्म नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। इधर भी नॉट आ गया, क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्लियर है, इक्वल नहीं आया। तो यहाँ भी हमें आर नॉट फॉर्मिंग एन AP आना है। यहाँ भी आप नोट करेंगे। तो क्वेश्चन 9 हो गया। 10 यहाँ पर नोट जरूर लिखना है, इधर भी नोट है तो यहाँ भी नोट ही आना होता है। A 2A 3A 4A। तो ये हमें निकालना है A2 -A1 2A A। तो A3 A2 इधर भी A4 A3 इधर भी A। तो ये हमारा D A आ रहा है। तो गिवन नंबर आर इन AP। तो अगले टर्म 4A + 5A 5A + 6A 6A + 7A। तो A5 A6 अगले तीनों टर्म 5A 6A 7A हो गया। 10 हो गया। 11
11 पार्ट A की 2 A3 A4 हम करेंगे इसमें। नेक्स्ट तो यहाँ से A2 माइनस A1 A माइनस A3 माइनस A2, तो A2 कॉमन A माइनस A3 माइनस A1। तो ये हमारा सार अंतर जो इनका है इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये नॉट कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो फॉर्मिंग नॉट एन AP होगा। तो आगे AN माइनस नॉट सेम एवरी टाइम, तो देयर फोर गिवन नंबर आर नॉट लिखना होता है NAP, तो यहाँ नॉट नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, नॉट इन AP, तो ये हमारा AP में नहीं है। 12 पार्ट करेंगे। √2 √8 √18 √32, तो यहाँ पे A2 माइनस A1 √2 माइनस तो कॉमन लेके 2 √2 माइनस 2 √2 तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, तो 4 माइनस 3 √2, ये √2 ही आ रहा, तो ये हमारा D √2 है, यानी कॉमन डिफरेंस द गिवन नंबर आर इन AP। तो 3 मोर और करेंगे, तो 32 √2 जोड़ेंगे, तो 16 कॉमन ले लेंगे, तो 4 उसका 4 बाहर आ जाएगा √2। इसी प्रकार 36 ले लेंगे जोड़ के, तो 6 तो 7 √2 हो जाएगा, ये √5 √50 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ये 92 √ हो जाएगा, 98 सॉरी। तो कैसे हुआ देखिए एक बार, 32 में 2 को जोड़ा तो हमारा हो गया इधर 4 √2 और √2, तो 50 अंदर जाएगा √50। इसी प्रकार 5 √2 2 6 √2, तो 36 अंदर जाएगा 72। इसी प्रकार 6 √2 7 अंदर जाएगा, 7 का 49 49 2 से 98, इस प्रकार आया। तो ये नेक्स्ट पद हमारे 12th के हो गए। 13 को करेंगे √3 √6 √9 √12, तो इसमें लेस करके देखेंगे AP में नहीं आएगा क्योंकि इनका कॉमन A2 माइनस A1 √6 √3, तो लेस करेंगे 3 तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आ रहा है। A3 A2 माइनस में भी देखेंगे लेस करके, ये भी डिफरेंस नहीं, कॉमन नहीं है। A4 माइनस A3 करेंगे तो 12 √ माइनस √2, ये भी हमारा इक्वल नहीं है। तो AN प्लस AN इज नॉट सेम एवरी टाइम, ये हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर द गिवन नंबर आर नॉट फॉर्मिंग, आर नॉट आएगा, आर नॉट यहाँ पे नॉट लिखेंगे, नॉट फॉर्मिंग एन AP, ये मिसप्रिंटिंग है, नॉट एन AP। तो 13 हमारा हो गया है। 14 स्टार्ट करते हैं। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यानी 1 9 25 49, तो ये हमारा डिफरेंस कॉमन होगा ही नहीं। 8 16 24 A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, तो 9 माइनस 8 25 माइनस 16 और 49 माइनस 25, तो 8 16 24 इक्वल नहीं है। तो हमारा जो D है वो नॉट्स है इस पैटर्न में, तो सो देयरफॉर गिवन नंबर आर नॉट, नॉट यहाँ भी नॉट ही आना है, जब इधर नॉट है तो इधर नॉट फॉर्मिंग एन AP, मिसप्रिंट है, इसको ठीक करेंगे। अब लास्ट जो पार्ट है हमारा एक्सरसाइज 5.4 के 4th क्वेश्चन का 15 पार्ट इस प्रकार है। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और ये 73 है, तो 1 25 49 73, A2 माइनस A1 25 माइनस 1 24, A3 माइनस A2 49 माइनस 25 24 और A4 माइनस A3 73 माइनस 49 24। तो ये हमारा जो D है वो इक्वल है 24 द गिवन नंबर आर एंड AP। तो नेक्स्ट 3 मोर टर्म A5 यानी 73 प्लस 24 97 8 6 97 प्लस 24 121 और A7 121 प्लस 24 145, तो 97 125 121 और 145। तो इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 5.1 के जो ऑल क्वेश्चन है 1 to 4 के सभी भाग कंप्लीट हो गए हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने चैप्टर 5 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक्स, जिसमें हमने AP सीरीज के बारे में चर्चा की, डिस्कस किया है, जिसमें हमने फर्स्ट टर्म A और उनका कॉमन डिफरेंस D और उसके एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड को किया है, और एक्सरसाइज 5.1 के 1 to 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग RK शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।